क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो आनंद जीवन पाए और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। प्रिय भाई और बहनों, सभी आत्माओं का दिन वह दिन है जब कलीसिया विशेष रूप से उन सभी के लिए प्रार्थना करती है जो मर चुके हैं और स्वर्ग में प्रवेश करने से पहले शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, अर्थात वे जो पाप मोचन में हैं। हम आज सारे मृतकों को आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि हम प्रार्थना, बलिदान और यूकरिस्ट की शक्ति में विश्वास करते हैं ताकि वे परमेश्वर की उपस्थिति तक अपनी यात्रा पूरी कर सके। क्या आप अपनी मृत्यु के समय के बारे में कभी सोचा है? कभी कभी हम लोगों को इस तरह जीते हुए देखते हैं जैसे मृत्यु का कोई अस्तित्व ही ना हो। हम सुसमाचार में एक धनी व्यक्ति को देख सकते हैं जिसे अधिक फसल मिली और वह केवल अपने और अपनी फसल के बारे में सोच रहा था। प्रभु ने कहा, इसी रात तुम्हारी आत्मा तुमसे मांग ली जाएगी और जो कुछ तुमने कमाया है वो किसकी इच्छा से होगा। प्यारे दोस्तों, एक दिन ऐसा आएगा जब हम सभी को इस दुनिया से वापस जाना होगा और हम पर न्याय होगा। अगर हमने परमेश्वर की अपेक्षा के अनुसार जीवन जिया है तो हम उसके राज्य में प्रवेश कर सकते हैं या हमें उसकी दया की प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। हालेलुया। यीशु कहते हैं, मैं अपनी इच्छा पूरी करने नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने स्वर्ग से उतरा हूँ और मेरे भेजने वाला की इच्छा ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से कुछ ना खोऊं परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। ये आशा का दिन भी है। हमें याद रखना चाहिए कि मृत्यु हमारे प्रियजनों के साथ हमारे रिश्ते को खत्म नहीं करती बल्कि उसे बदल देती है। संत यूहन्ना के सुसमाचार में 11 अध्याय में 25 में हम पढ़ते हैं, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ, प्रभु कहते हैं। और विशुद्ध बुक में हम पढ़ते हैं, परंतु धर्मियों के प्राण परमेश्वर के हाथ में है और कोई पीड़ा उन्हें कभी छू ना सकेगी। और पौलुस रोमियों के पुस्तक में अध्याय 8 में 38 में पढ़ते हैं, कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। परमेश्वर चाहता है कि कोई भी खोया ना जाए, लेकिन अगर हम परमेश्वर की अपेक्षा के अनुरूप जीवन नहीं जीते तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आज हम भय में नहीं बल्कि विश्वास में, दुख में नहीं बल्कि कृतज्ञता में एकत्रित हुए हैं। हम उन लोगों को याद करते हैं जो हमसे पहले चले गए हैं, माता पिता, हमारे दोस्त लोग, शिक्षक, सहपाठी और प्रियजन जिन्होंने हमारे जीवन को आकार दिया और हमारे हृदय पर अपनी छाप जोड़ी है। सर्व आत्मा, सारे मृतकों का ये दिवस हमें कब्र से परे देखने और परमेश्वर की दया और आनंद जीवन के वादे को देखने के लिए आमंत्रित कर रहा है। यह हमें याद दिलाता है कि दिवंगत के लिए हमारा प्रेम मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होता, ये प्रार्थना बन जाता है। जब हम मृतकों को याद करते हैं तो प्रेम व्यक्त कर रहे होते हैं। दिवंगत के लिए अर्पित की जाने वाली प्रत्येक प्रार्थना, मोमबत्ती, फूल या मिसा में हम कहते हैं, आपको बुलाया नहीं गया है, आपसे प्रेम किया जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है। आपके बारे में क्या आपकी आशा केवल इसी वर्तमान जीवन में है? हमारी शारीरिक मृत्यु के बाद आने वाले जीवन के बारे में आपका क्या विचार है? परमेश्वर प्रत्येक जीवित व्यक्ति के हृदय में आनंद जीवन और सुख की इच्छा रखता है। हालांकि नियत समय पर हम में से प्रत्येक की शारीरिक मृत्यु होती है। परमेश्वर हमें कुछ ऐसा देता है जिसे मृत्यु छू नहीं सकती, उसका अपना दिव्य जीवन और धारण करने की शक्ति। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने
अपने शिष्यों से एक अविश्वसनीय वादा किया और एक ऐसा दावा जो केवल परमेश्वर ही कर सकता है और पूरा कर सकता है। जो कोई परमेश्वर के पुत्र यीशु को देखता और उस पर विश्वास करता है, उसे आनंद जीवन मिलेगा और अंतिम दिन में उसका पुनरुत्थान होगा। संत यूहन्ना के सुसमाचार के 6वें अध्याय की 40 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु स्वयं को उन लोगों के सामने अनगिनत तरीकों से प्रकट करते हैं जो विश्वास की आंखों से उन्हें खोजते हैं। जब हम बाइबल में परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु जो परमेश्वर का वचन है हमसे बात करते हैं और हमारे स्वर्गीय पिता के मन और हृदय को हमारे सामने प्रकट करते हैं। जैसे मसीह मरे हुए में से जी उठे, वैसे ही वे भी जी उठेंगे जो उन पर विश्वास करते हैं। सभी आत्माओं का दिन हमें सिखाता है कि परमेश्वर की दया हमारे पाप से भी बड़ी है और उनका प्रेम कब्र के पार भी पहुंचता है। भले ही हमारे प्रियजन शारीरिक रूप से हमारे साथ ना हो, फिर भी हम संतों के समुदाय में उनके साथ एकता में रहते हैं। हर बार जब हम यूक्रिस्त मनाते हैं तो स्वर्ग और पृथ्वी मिलते हैं। हम प्रभु की मेज के चारों ओर दिवंगत विश्वासियों के साथ एक ही हो जाता है। जब हम मोमबत्तियां जलाते हैं और अपने प्रियजनों के नाम फुसफुराते हैं तो आइए हम ईश्वर की दया पर भरोसा रखते हुए ऐसा करें। ईश्वर अपने राज्य में सभी का स्वागत करते हैं और ये हम पर निर्भर है कि हम ये निमंत्रण स्वीकार करना या नहीं। इसलिए ईश्वर ने अपने पुत्र को ये सत्य प्रकट करने के लिए भेजा कि मृत्यु के बाद भी जीवन है और ये यीशु के व्यक्तित्व के माध्यम से संभव है। ये यीशु मसीह द्वारा ही संभव है जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। यही पर यीशु कहते हैं, क्योंकि मैं स्वर्ग से अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं है बल्कि अपने भेजने वाला की इच्छा पूरे करने आया हूँ। उनका स्वर्ग से आना उनकी दिव्यता और उद्देश्य की पुष्टि करता है। पिता की उद्धार योजना को पूरा करना। परमेश्वर की इच्छा है कि यीशु को सौंपी गई एक भी आत्मा नष्ट ना हो। उनका मिशन उन सभी को बचाना और सुरक्षित रखना है जो उन पर विश्वास करते हैं। जोर व्यक्तिगत और सार्वभौमिक दोनों में है। सभी को आमंत्रित किया गया है। परमेश्वर की उद्धारक इच्छा से कोई भी वंचित नहीं है। यीशु में विश्वास हमें अब भी और हमेशा के लिए उनके जीवन से जोड़ता है। जो कोई भी ईमानदारी से उनकी खोज करता है उसे अस्वीकार नहीं किया जाएगा। संत पौलुस लिखते हैं, मैंने अच्छी तरह से प्रति संघर्ष की है, मैंने दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास बनाए रखा है, अब से धार्मिकता का मुकुट मेरा इंतजार कर रहा है। संत पौलुस तीमुथियुस की तीसरा पुस्तक में 4 अध्याय की 7वां वाक्य में बोलता है, हम भी विश्वास करिए जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखता है उनको आनंद जीवन जरूर मिलेंगे। हम प्रार्थना करिए और प्रभु यीशु मसीह का आशीष और बरकत आप सभी को मिल जाए। आमीन।